बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जिसमें हमारा यूनिट 6 है और ये पूरा हमारा जो यूनिट है वो रेशो और प्रोपोर्शन के रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी। यानी कि किसी भी अब रेशो के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊं कि रेशो असल में जो है होता क्या है। यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। रेशो इज़ दी कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़, यानी दो एक जैसी क्वांटिटी के दरमियान में जो कंपैरिजन हम करते हैं उसको जो है रेशो कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप देखें यानी उस रेशो को आप किससे शो करेंगे? टू डॉटेड से। ये किसी भी क्वांटिटी के दरमियान में, जैसे मैं टू रेशो, इसको इस डॉट को हम पढ़ेंगे रेशो और ये 3, ठीक है। इनके दरमियान जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसको आप जो है रेशो कहेंगे। रेशो वैसे अगर देखा जाए तो ये इक्वल यानी तकरीबन इक्वल की जगह पे भी यूज़ होता है, लेकिन खैर इक्वल का एक अपना जो है मेथड है और रेशो का एक अपना। इसको आप यानी कि डिवाइड के तौर पर भी यूज़, रेशो को डिवाइड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसको आप 2/3 भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन ज़ीरो क्वांटिटी expressed in the same unit, then the quotient A/B is called the ratio। यानी कि अगर उसको आप इस फॉर्म में भी लिखते हैं A/B की फॉर्म में भी, तो उसको आप जो है वो रेशो ही कहते हैं, ठीक है। A/B को आप A/B भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? A/B, ठीक है। अब हम इसको सिंपलीफाई करने की तरफ आते हैं, चूँकि हमारे जो क्वेश्चन है वो इसको सिंपलीफाई कैसे करते हैं रेशो वाले क्वेश्चनों को, तो वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड दी रेशो फाइंड करे ऑफ द फॉलोइंग इन देयर लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म तक, यानी लोएस्ट फॉर्म का क्या मतलब है? लोएस्ट फॉर्म रेशो मैंने आपको बता दिया है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि आपने उस क्वेश्चन को तब तक हल करते जाना है, तब तक सिंपलीफाई करते जाना है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। जैसे कि अब लास्ट पे हल करने के बाद आपका आंसर आ जाए 2 और 3 और 2, तो इसको मज़ीद आगे आप कहीं पे भी कोई कुछ भी करके हल नहीं कर सकते। यानी कि लोएस्ट फॉर्म ऐसी शक्ल जिसके आगे मज़ीद आप हल ना कर सके, उसको लोएस्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो मज़ीद आपको ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, तो इससे भी आपको अच्छे से जो है अभी मैंने जो डेफिनेशंस बताई हैं आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है 14 to 35। अब उसने ये क्वेश्चन लिख दिया है, तो यहाँ में कहा है रेशो फाइंड करें, तो हमने क्या करना है, जहाँ पे 2 लगा हुआ है इसकी जगह पे हमने रेशो लगा देनी है, 14/35। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, जो इसको सिंपलीफाई करने का जो तरीका है, इसको लोएस्ट फॉर्म तक लेके जाने का तरीका ये है कि आपको टेबल जो है वो अच्छे से आना चाहिए, पहली बात ये है। अच्छा, उसके बाद का अमल ये है कि आपने ये जो 14 है और 35 है, इनको किसी एक टेबल में देखना है और उसके साथ इसको जो है कट कर देना है। खैर कट आपने लगाना नहीं है, बस आपने तसव्वुरी तौर पर आपने देखना है कि ये 14 है, ये 7 के टेबल में आता है 2 टाइम, ये देखें, और ये 35 है, ये भी 7 के टेबल में आता है लेकिन वो आता है 5 टाइम। तो मैंने 7 के टेबल में दोनों को कट किया तो हमारे पास 2 और 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर वो ये मज़ीद एक ही टेबल में कट होते हैं तो हम मज़ीद आगे करेंगे, अगर नहीं होते तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आपने एक ही टेबल के साथ कट करते जाना है लोएस्ट फॉर्म तक। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है जी। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे क्वेश्चन 2 40। अब हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे, ये मैंने सारे क्वेश्चन पहले नोट कर लिए इसलिए कि आपका जो कीमती वक्त है वो वेस्ट ना हो।
आप क्वेश्चन को जल्दी से सिर्फ कॉन्सेप्ट लें और क्वेश्चन हल करना शुरू कर दें। ठीक है, ये हमारा 45 मिनट टू 60 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था 1 आवर। ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मिनट में, क्योंकि या तो हम इन मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे या फिर घंटों को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो इससे अच्छा मैंने क्या किया, 1 आवर लिखा हुआ था उसको मैंने 60 मिनट में कन्वर्ट किया। यहाँ पे 45 मिनट ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये मैंने इसकी फॉर्म ये वाली बना दी है। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 ख़त्म किया और रेशो डाल दी 45/60। और फिर मैंने इसके बाद अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको एक ही टेबल में अगर 45 देखें, ये 15 के टेबल में 3 टाइम होता है, और इसी तरह 15 के ही टेबल में जो 60 है वो 4 टाइम होता है। तो हमने इसको भी 15 से काट दिया 3 के साथ, इसको 4 के साथ। तो हमारे पास ये लोएस्ट फॉर्म आ गई है, लोएस्ट फॉर्म। तो ये हमारा इसका आंसर होगा 3 और 4। ठीक है, इसी तरह आगे क्वेश्चन 2/5 टू 3/4। ठीक है, इससे आगे वाला क्वेश्चन हमारा 3 वाला। तो इसको आपने डायरेक्ट रेशो में हमने लिख लिया इसको। ठीक है, रेशो सॉल्यूशन लिखा और रेशो में इसको लिख लिया। उसके बाद आपने ये जो नीचे इसका ना ये जो फ्रैक्शन है, यानी कि जो बटे में रकमें होती है डोमिनेटर डिनोमिनेटर में, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। हमने इसको ख़त्म करने के लिए नीचे वाली ये जो 5 है और ये जो 4 है, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास 2 5 और 1 5 1 5, तो हमारे पास 20 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले। तो उसके बाद क्या करेंगे, इस 20 को आप 2/5 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह इसी 20 को 3/4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नीचे वाली रकम के साथ ये ऊपर वाली रकम कट कर देंगे। 5 4 20, ये कट किया, इधर 4 5, यहाँ पे हमारे पास ऊपर 4 और 2 बच गया, ये मैंने लिख लिया है। यहाँ पे 5 और 3 बच गया है, मैंने ये भी नोट कर लिया है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। 8 है जो ये 2 के टेबल में है, जो 15 है ये 3 के टेबल में, ये सिंप्लीफाई हम मज़ीद आगे नहीं कर सकते। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन अगला। अब यहाँ पे 26 सेंटीमीटर टू 64 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसको मैंने डायरेक्ट रेशो में लिख लिया। आपने भी ऐसे ही करना है, सोल्यूशन के बाद रेशो में लिखा 2 ख़त्म करके। तो इसके बाद 24 2 के टेबल में, 64 भी 2 के टेबल में मैंने कट किया। यहाँ पे 32 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। अब मज़ीद ये 4 के टेबल में है और 32 भी 4 के टेबल में, दोनों एक ही टेबल में कट होते हैं। तो ये 4 3 12 होता है, ये 4 8 32 होता है। तो ये आगे मज़ीद हमारी ये लोएस्ट फॉर्म है, तो आगे ये हल नहीं होता, तो हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह आगे 1/5 किलोमीटर टू 720 मीटर, ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। तो इसको मैंने ये जो हमारी मिक्स्ड फॉर्म है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, या इसको हम होल फ्रैक्शन भी कहते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर को मैंने पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट किया। यानी कि कैसे करते हैं वो आपको पता होगा, 6 क्लास है। यानी नीचे वाली रकम को साइड वाली रकम से मल्टीप्लाई करना होता है और ऊपर वाली को प्लस करना है। 5 1 5, 5 में 1 प्लस करें तो 6, 6/5 किलोमीटर टू 720, वैसे मैंने लिख लिया है। अब उसके बाद अब ये देखें तो यहाँ पे ये मीटर है और ये किलोमीटर है। इसको किलोमीटर को या तो मैं मीटर बना लूँगा या फिर इस मीटर को किलोमीटर बना लूँगा, लेकिन मुझे आसान लगा कि मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने किलोमीटर को जब भी आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे किलोमीटर था, इसको ख़त्म किया तो मैंने 1000 मीटर लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, 1000 मीटर लिखा। फिर उसके बाद ये नीचे वाली रकम इसके साथ कट की तो हमारे पास 200 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, 120
1200 मीटर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 720 मीटर वैसे का वैसा आता जाएगा, क्योंकि हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये दोनों रकमें सेम हो गई है, मीटर यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है। इसके बाद आपने 2 को ख़त्म किया और क्या डाल दिया, रेशो, चूँकि हमने रेशो फाइंड करनी है, रेशो डाल दिया। अब इसके बाद हमने कट करना होता है, यहाँ पे देखें 1 0 ये था और 1 0 ये, इसके साथ मैंने कट कर दिया। जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही आपने इसको कट करते जाना है, ठीक है। 120 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 72 आ गया। इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 120 60 के साथ 2 के टेबल में, ये दोनों 2 के टेबल में कट होते हैं, ये 36 हो गया, ये 60 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो 6 के टेबल में ये 6 10s are 60, ये भी 6 के टेबल में, तो ये दोनों कट कर दिए। इसके बाद ये 2 के टेबल में है 10, 30 भी जो है वो भी 2 के टेबल में है, तो 32 टाइम और ये 52 टाइम। तो आगे मज़ीद ये हमारे पास 5 आ गया है और ये 3। अब इसको मज़ीद आगे करना चाहें तो नहीं कर सकते, तो यही हमारी इसकी जो लोएस्ट फॉर्म होती है कि उसके आगे हम क्वेश्चन को हल ना कर सके, तो हमारा यही आंसर होगा, ठीक है जी। आगे मिनट, यानी कि यहाँ पे 1 मिनट है, खैर वहाँ पे क्वेश्चन में नहीं उसने लिखा हुआ है, बुक में उसने सिर्फ लिखा हुआ है मिनट टू 50 सेकंड, यानी 1 मिनट टू 60 सेकंड, ठीक है। तो 1 मिनट टू 60 सेकंड। अब मैंने बताया कि यहाँ पे 2 रकमें हैं, या तो इस सेकंड को मैं मिनट बना लूँगा, क्योंकि ये हल ऐसे नहीं कर सकते हम कि हम कहें कि मिनट है जो मिनट ही रहें, सेकंड है वो सेकंड ही रहें, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, नहीं ऐसे नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, मिनट को मैंने कन्वर्ट किया है, ये देखें 1 मिनट आपको पता है एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पास सेकंड है, तो मैंने 1 मिनट को कन्वर्ट कर दिया 60 सेकंड में, रेशो डाल दी, फिर 50 सेकंड, ठीक है। ये 50 सेकंड वैसे का वैसा। ये मज़ीद दोनों एक ही टेबल में, ये 10 के टेबल में, ये भी 10 के टेबल में कट किया, यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। आगे मज़ीद ये हल नहीं होता, तो यही लोएस्ट फॉर्म है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7, 1.8 मीटर टू 9 डेसीमीटर। अब यहाँ पे ये मीटर है और ये डेसीमीटर है। आपको पता होगा कि जो डेसीमीटर होता है या मीटर, या तो मैं डेसीमीटर को मीटर बना लूँगा या मीटर को डेसीमीटर बना लूँगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो मीटर है ना, मीटर, या फिर इस डेसीमीटर को मैं मीटर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने 10 मीटर इसके साथ लगा दिया है और मल्टीप्लाई किया तो 90 मीटर हो गया, क्योंकि डेसीमीटर को मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया जी, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके बाद 90 मल्टीप्लाई 10 यहाँ पे किया, वो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे नीचे हमारे पास यहाँ पे रकम में मैंने पॉइंट ख़त्म किया तो 10 आ गया, यहाँ पे नीचे 10 आ गया। अब ये फ्रैक्शन में आ गई, हमारे पास रकम है फ्रैक्शन में। तो मैंने पहले भी बताया जब फ्रैक्शन में क्वेश्चन आएगा उसके नीचे वाली रकमों का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 10 का लें तो 10 ही आता है। फिर दोनों तरफ 10 को मैंने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे वाला 10 तो यहाँ पे ऑलरेडी था ना, तो उसको इस 10 को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास 18 बच गया। इधर हमारे पास 90 था, इसको मल्टीप्लाई किया तो 900 हो गया हमारे पास। अब मज़ीद इसको हमने एक टेबल में कट करना है, ठीक है। तो ये 92 टाइम, ये 900 टाइम, फिर 2 के टेबल में ये 52 टाइम आता है और ये 2 जो है ये 1 2 टाइम आता है। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि मज़ीद इसको लोएस्ट फॉर्म तक नहीं लेके जा सकते, तो इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह एक्सप्रेस दी फॉलोइंग रेशो एज फ्रिक्शन, वो कहता है, खैर यहाँ पे बुक में उसने फ्रिक्शन लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक्सप्रेस दी रेशो एज फ्रैक्शन। फ्रिक्शन में लिखना है इस क्वेश्चन को, सबको हमने किस में लिखना है, फ्रैक्शन मतलब बटे की फॉर्म में लिखना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है, ऊपर नीचे। तो ये क्वेश्चन था 3:8। तो उसने कहा कि इसको रेशो की फॉर्म में लिखें, तो जस्ट आपने इन फ्रैक्शन
फ्रैक्शन में इसे लिखेंगे तो 3/8 लिख देंगे, तो हमारा यही इसका अगले ही स्टेप में आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब 24 है, यहाँ पे 32 है। अब इसको पहले हमने सिंप्लीफाई कर लेना है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होता पहला क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको 3/8 लिख दिया और हमारा आंसर आ गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि 24 और 32 ये देखेंगे कि दोनों एक ही टेबल में कहीं पे कट होते हैं। तो अगर कट होते हैं हम कट कर देंगे। ये देखें, ये 4 टाइम, 6 4 टाइम और ये 8 4 टाइम। तो दोनों को 4 के टेबल में हमने कट किया, तो हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया है, यहाँ पे 6 आ गया। फिर इसको मज़ीद आगे देख करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 3/4 ये मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। तो चूँकि ये हम जवाब नहीं निकालना, उसने कहा है कि इसको आपने रेशो को किस में लिखना है, फ्रैक्शन में। तो मैंने रेशो को 3 इन फ्रैक्शन फॉर्म आप ये लिख सकते हैं। तो नीचे आपने 3/4 लिखा और आंसर लिख दिया आपने। ठीक है, जस्ट ऐसे सिंप्लीफाई करते जाना है आपने। अच्छा, 1/2 रेशो 1/3। अब आप कहेंगे सर ये तो पहले ही जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको हम क्या फ्रैक्शन में लिखें। ये फ्रैक्शन भी फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेशो भी लगा हुआ है, हमने इसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये फ्रैक्शन में आ गई हैं। तो मैंने बताया ये तीसरा चौथा क्वेश्चन हमारा हो रहा है। तो जब भी बटे में रकम आती है, यानी फ्रैक्शन में रकम आएगी, तो नीचे वाली रकमों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मैंने आपको सिखाया है कि एलसीएम नीचे वाली रकमों को कैसे लेते हैं। ये 2 के साथ 1 और 3, ये 3 के साथ 1 और 1। 2 और 3 हमारे पास एलसीएम आएगा। 2 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है। ठीक है, तो 6 को आप पहले वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 को आप दूसरे वाली रकम से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाद में जब आप नीचे वाली रकम के साथ ये कट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 आ जाएगा। अब इसको आपने इस यहाँ पे लिख लेंगे। 3 बच गया है इधर से और इधर से 2। ठीक है, ये मज़ीद आगे सिंप्लीफाई होते नहीं है, तो आप लिखेंगे इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखा, जो पहले वाली रकम है वो ऊपर, जो दूसरे वाली वो नीचे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आगे क्वेश्चन 20 है और रेशो 55/7 है। तो पहले आपने क्या किया, ये फ्रैक्शन में आ गया है। नीचे वाली 7 का जब एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा, ज़ाहिर सी बात है, नीचे एक ही रकम है। तो 7 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे आप। 20 के साथ भी 7 को मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी 7 को मल्टीप्लाई किया, तो ये तो कट हो गया ना नीचे से ऊपर वाला। तो यहाँ पे बच गया है 140 और यहाँ पे 55 बच गया है। अब ये दोनों जो है एक ही टेबल में, अब 55 हमें पता है 5 के टेबल में, और ये भी 5 के टेबल में कट किया। यहाँ पे आ गया 28 और यहाँ पे आ गया है 11, यानी कि 5 के टेबल में आपने इसको कट किया है। अब यहाँ से आगे मज़ीद अगर देखें तो दोनों आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होते, तो आप लिखेंगे इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो पहले वाली रकम ऊपर, दूसरे वाली नीचे, तो 20/11 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी कंप्लीट हुआ। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने जस्ट 2 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो आप इसको देखें अच्छे से। कोई इतना इसका नहीं था बंडल, खैर ये भी आसान थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो सारे कर देता हूँ। फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशो। वो कहता है ये जो मैंने आपको रेशो दी हुई है, इसको 3 इक्विवेलेंट तक आपने सिंप्लीफाई करना है, 3 इक्विवेलेंट तक। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे किया हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है कि उसने क्वेश्चन था 3/5, इसको उसने पहले मल्टीप्लाई किया। चलें खैर इसको मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था 2/3। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, 2/3 को पहले आपने 2 से दोनों को, 2 को भी और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 4/6। ये हमारे पास पहली रेशो आ गई, पहली इक्विवेलेंट रेशो हमारे पास, यानी इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे वर्ड के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इसी तरह अब जो है इसी रकम को 2 को अब 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा और इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे देखें 2 × 3, 3 × 3, तो 3 2 = 6। ये रेशो आ गई हमारे पास दूसरी रेशो इक्विवेलेंट, और 3 3 = 9। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया।
इसी तरह अब इसी 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से और 4 से, दोनों को, यानी पहले हमने 2 से किया, फिर 3 से करेंगे, रकम हमारे पास यही है, फिर हम 4 से करेंगे, तो 3 दफ़ा हमने इसको करना है, क्योंकि उसने कहा 3 इक्विवेलेंट तक आप उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास लास्ट पे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2, यानी पार्ट नंबर इसका 2 है, वो था 3:5। इसको भी मैंने ऐसे ही पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 आर 6 आ गया और 5 2 आर 10 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास पहली रेशो आ गई। यहाँ पे मैंने 1 भी इसलिए लिख दिया क्योंकि उसने कहा था 3 इक्विवेलेंट रेशो तक आपने सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे ये पहली इक्विवेलेंट आ गई। अब दूसरी, फिर इसको 3 के साथ, हमारे पास रकम यही है, इसको 3 के साथ करेंगे और फिर 5 को भी 3 के साथ करेंगे, 3 3 आर 9 आ जाएगा, 5 3 आर 15 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है दूसरी रेशो आ गई। और तीसरी, फिर इसको 4 के साथ करेंगे इसी रकम को, 3 4 12, 5 4 20, तो ये हमारे पास तीसरी इक्विवेलेंट जो है रेशो आ जाएगी। तो ये इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी सिंपल, आप इसको इजी तरीके से कर लेंगे। आगे आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, और कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग चार्ट रिप्रेजेंट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर 4 पीपल एंड आंसर द क्वेश्चन। वो कहता है ये मैंने आपको 4 लोगों के 4 पीपल्स, जिसका नाम एक का अहमद है, बिलाल है, इब्रार है, फैज़ है, वो कहता है इसके मैंने आपको इनकम दी है, यानी जो वो पैसे मंथली कमाते हैं, इनकम, वो पैसे मैंने बता दिए हैं यहाँ पे, और उनके एक्सपेंडिचर बता दिए हैं, मतलब अखराजात, उसके एक्सपेंडिचर होते हैं, अखराजात जो घर में उसके अखराजात होते हैं, खर्चा होता है जो घर में, जो वो सामान लेके आते होंगे, ये घी, साबुन, ये चीज़ें, तो वो उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर, ये उसका खर्चा होता है और ये इसकी इनकम है। तो वो कहता है इसको आपने, आगे क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, आंसर दी क्वेश्चन, इनको सिंप्लीफाई करना है, और ये क्वेश्चन उसने लिखे हुए हैं यहाँ पे। कहता है पहला क्वेश्चन ये है, कहता फाइंड दी रेशो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान में हमने रेशो फाइंड करनी है, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चनों में रेशो फाइंड किया। ठीक है, तो फॉर ईच पर्सन, हर एक पर्सन की, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी कि उसको आपने कहाँ तक लेके जाना है, सिंप्लीफाई फॉर्म तक लेके जाना है। जैसे वहाँ पे उसने लिखा हुआ था लोएस्ट फॉर्म, तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म वही है, लोएस्ट फॉर्म। तो पहला इसका पार्ट हम करते हैं, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में देखें तो मैंने लिखा अहमद रेशो, आपने भी ऐसे ही लिख लें आप इसको तकरीबन अच्छा, तो ये इनकम जो अहमद था, उसकी जो इनकम थी, जो मंथली उसकी पे थी वो 20,000 थी, वो मैंने लिख लिया है, और इसके जो अखराजात थे वो 16,000 थे, वो भी मैंने लिख लिया। अब उसने कहा फाइंड रेशो, तो ये 3 ज़ीरो, इन 3 ज़ीरो से कट कर देंगे हम। ठीक है, हमारे पास बचेगा 24, इधर बच जाएगा 16। ठीक है, अब ये दोनों एक ही टेबल में कट होते हैं, ये 6 4 और ये 4 4। इसी तरह अब 3 जो है वो भी 2 के टेबल में है, ये भी 2 के टेबल में है, तो 3 इधर से 3 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये लोएस्ट फॉर्म है इसकी, सिंप्लीफाई फॉर्म, लास्ट यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये, जिसको लोएस्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ऐसे आपने इसको कट करते जाना है और सिंप्लीफाई करते जाना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। अब जो बिलाल है, बिलाल की रेशो मैं निकाल लूँगा। तो बिलाल के जो उसके जो पैसे थे, जो इनकम एक मंथ में कमा रहा है, वो 18,000 कमा रहा है, और 15,000 जो है वो उसका खर्चा हो रहा है। तो ये मैंने नोट कर लिया है, ये 3 ज़ीरो से मैंने कट कर दिए हैं, हमारे पास बच गया है 18, इधर बच गया है 15। ठीक है, इसको मज़ीद देखेंगे तो एक ही टेबल में ये 6 3 टाइम और ये 5 3 टाइम। अब 6 और 5 को मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल।
अच्छा, अब इब्रार की रेशो हमने निकालनी है, तो उसकी इनकम थी 36,000 और यहाँ पे उसके जो एक्सपेंडिचर है वो 27,000 है। तो ये 3030 से कट कर दिए आपने, तो हमारे पास 36 बचा, यहाँ पे 24 बच गया है। अच्छा, अब जो 36 है ये 3 के टेबल में और 27 भी 3 के टेबल में, ये कट किया तो हमारे पास 12 3 टाइम और ये 9 3 टाइम, तो हमारे पास ये आ गया। अब मज़ीद ये दोनों 3 के टेबल में है, 9 भी और 12 भी, ये कट किया तो 4 3,000 और ये कट किया तो हमारे पास 3 3,000, 9 आ गया, 4 और 3 लोएस्ट फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो ये हमारा इसकी रेशो जो है वो आ जाएगी इब्रार की। अच्छा, अब फैज़ है, तो फैज़ के जो इनकम थी वो 90,000 थी और जो इसके अखराजात थे वो 56,000 थे। अब ये 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो से कट कर देंगे, हमारे पास 96 और यहाँ पे 56, दोनों एक ही टेबल में, ये कट किया 42, ये कट किया तो 28, ठीक है। अब ये 12 के टेबल में यानी कि 4 के टेबल में और ये भी 4 के टेबल में, 12 4 टाइम और ये 7 4 टाइम, तो लोएस्ट फॉर्म जो है हमारी इसकी वो आ जाएगी 12 आ जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे 7 आ जाएगी, तो ये इसकी रेशो जो है वो सिंप्लीफाई हो गई, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन था, कोई ऐसा वो बंडल नहीं है। आगे क्वेश्चन 2 कहता हु सेव्स द मोस्ट पार्ट ऑफ हिज इनकम, वो कहता है सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो कौन सा है जो इनकम ज़्यादा कमा रहा है, वो कौन सा बंदा है, उसका नाम बताएं। यहाँ पे मैंने दोनों ही क्वेश्चन नोट भी कर लिए हैं और लिख भी लिए हैं, तो उसको आप देखें। कहता हु सेव द, तो मैंने लिखा फैज़, जो फैज़ था उसके सबसे ज़्यादा पैसे वो 90,000 जो है 1 लाख के करीब वो पैसे कमा रहा है, ये उसकी इनकम है, तो मैंने लिखा फैज़ सेव्स मोस्ट पार्ट ऑफ हिज इनकम, ठीक है। तो आगे वो कहता हु सेव्स द लीस्ट, यानी सबसे कम जो पैसे हैं वो कौन कमा रहा है, तो आपने बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे कम पैसे किसके हैं, वो बिलाल के थे, तो आपने लिखना बिलाल सेव्स लीस्ट पार्ट ऑफ हिज इनकम, तो बिलाल जो है वो सबसे कम पैसे कमा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे हमारा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया पूरा। अब हमारा 5 वाला क्वेश्चन है, वो कहता है डिवाइड दी फॉलोइंग क्वांटिटीज इन दी रेशो गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ देम, वो कहता है ये जो मैंने आपको रेशो दी है इसको डिवाइड करना है इसके साथ, तो सिंप्लीफाई करते हुए आपने रेशो को जो है वो बताना है। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया हुआ है, ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, इतना वो नहीं था, तो इसलिए मैंने ये पहले ही नोट कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्वेश्चन था 60 मीटर और 2 रेशो और 3, इसकी ये उसने हमें दी हुई थी। इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है कि सम ऑफ रेशो, ये जो रेशो उसने दी है इसका हम क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे, यानी दोनों को प्लस कर लेंगे, और क्वांटिटी जो उसने दी हुई है वो 60 है। अब फर्स्ट रेशो हम निकालेंगे, फर्स्ट रेशो ऑफ क्वांटिटी की जो फर्स्ट रेशो है वो ये आएगी, ये इस रेशो के साथ आप 2 लिखेंगे और जो इसका सम आया है, ये जो सम है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहली रेशो के साथ जो उसका सम है वो डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई जो उसने क्वांटिटी दी होगी इन सारे क्वेश्चनों में, जो उसने यहाँ पे क्वांटिटी दी होगी उसके साथ आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 2 × 12 तो 24 मीटर आ जाएगा यहाँ पे, और आगे ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 24। अच्छा, अब सेकंड रेशो ऑफ क्वांटिटी, खैर ये आप ना लिखें, तो सेकंड रेशो हमने निकालनी है, तो सेकंड रेशो में वो वैसे ही अब दूसरे वाली जो रेशो है वो इधर से आएगी हमारे, तो मैंने लिखा 3/5, 5 कहाँ से आया, ये जो हमारा सम था, और मल्टीप्लाई क्वांटिटी, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 आ जाएगा, तो ये एक आंसर ये आ गया हमारे पास और एक आंसर ऊपर वाला। तो ये इस तरह से आपने रेशो फाइंड करनी है इसकी डिवाइड करके, कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा, आगे क्वेश्चन 2 है। 2 में देखें यहाँ पे उसने
40 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 और 5 है, ठीक है। तो पहले रेशो को हम सम ले लेंगे इसका, तो 9 आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट रेशो ऑफ क्वांटिटी, तो 4 ओवर जो सम है वो ओवर में लिख दिया और पहली रेशो ऊपर लिख दी, मल्टीप्लाई 540, ये जो उसने पैसे दिए हुए थे इसके साथ हमने रेशो निकालनी है। जब हम कट करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 240 रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला इसका रेशो आ जाएगी, आंस आ जाएगा। फिर सेकंड क्वांटिटी के साथ ये 5 हमारे पास सेकंड रेशो है और डिवाइड कर देंगे हम इसके सम ऑफ रेशो से, ये देखें, और मल्टीप्लाई 550 540, और जब हमने डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 560 बच गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 300। तो यही उसने कहा है हमें, तो ये हमने आंसर निकाल लिया है इसका, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आगे क्वेश्चन 1260 kg, और ये रेशो को हम सम ले लेंगे इसका और फर्स्ट रेशो ऑफ क्वांटिटी निकालेंगे। पहली रेशो के साथ आप सम ऑफ रेशो डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो उसने रकम दी होगी, जो भी दी होगी, यहाँ पे 1260 है तो यहाँ पे हमने 1260 लिख दिया। बाद में जब हम कट करेंगे 10 के साथ तो 126 बच जाएगा और 3 बच जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 378 kg हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। सेकंड रेशो ऑफ क्वांटिटी, सेकंड रेशो जो हमारे पास वो 7 है। 7 ओवर सम ऑफ रेशो प्लस किया, डिवाइड कर दिया इसके साथ, मल्टीप्लाई 1260, और इसको जब कट किया तो हमारे पास 7 और 126 बच जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 882 kg हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका लास्ट क्वेश्चन, तो 2 आवर्स और रेशो उसने दी हुई है 5 और 7। अच्छा, अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप जो है सम ऑफ रेशो करेंगे, उसके बाद हमने जो है इसके साथ फर्स्ट रेशो को डिवाइड करना होता है। तो 5, पहली रेशो 5/12 आ गई और मल्टीप्लाई 120 मिनट। अच्छा, अब यहाँ पे था 2 आवर्स, मैंने इसको अब 2 आवर के साथ भी इसको कट कर सकते हैं, हम इसको घंटे में भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा पास पीछे भी आंसर जो है एंड पे वो मिनट में है, तो मैंने क्या किया, 2 आवर्स को, आपको पता है कि 1 आवर में यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में अगर 60 मिनट है तो 2 आवर्स में कितने होंगे, यानी 2 घंटों में कितने होंगे। तो 2 घंटों में आपको पता है 120 होगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 2 आवर्स लिखने की बजाय मैंने लिखा 120 मिनट, ठीक है। फिर 12 के साथ हमने इसको कट किया तो 10 आ गया, 10 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 50 मिनट आ जाएगा। ये हमारा पहली क्वांटिटी का आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा 7/12, ऐसे ही दूसरी रेशो आपने डिवाइड की 12 के साथ और मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 70 मिनट जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है, जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है। उम्मीद है इन सारे क्वेश्चनों की समझ आई होगी। मेरा मकसद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ना कि क्वेश्चन को हल करना। खैर उसी हल में मैंने आपको बताना होता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ठीक है जी। इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन नोट कर लिए थे, सिर्फ आपके टाइम की बचत के लिए कि मैंने कहा जो स्टूडेंट है वो इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने इसको नोट कर लिया था। इसको अच्छे से आप देखें, अगर एक दफ़ा में समझ नहीं आई इसको अगेन देखें ताकि आपको जो क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाए। बहुत शुक्रिया जी। अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।